में थे, वो रेकी कर रहे थे क्योंकि उनके फोन कॉल्स आए उनके बाद में लाइव रेकी हमने कर, वो सरपंच की रेकी कर रहे थे। उन्होंने रेकी करके बताया कि सरपंच अब घर से बाहर निकल गए हैं, आप कहाँ पर हो, जल्दी आ जाओ। तो अगर पुलिस तक नहीं पहुंचती तो ये लोग शायद उस तक पहुंच जाते। आयुष पंडित है ये शूटर, ये उमेश सिंह ने शूटर अपना हायर कर रखा था कि क्योंकि एक तरफ से आयुष पंडित आता, एक तरफ से ये आते, तो कोई चांस ही नहीं लगता। ये पूरी अपने इसमें कार्य योजना अपनी तैयार कर रखी। ये इन्होंने सोचा था कि जैसे पहले इसको मारेंगे, इसके फिर भाई से उसको भी मारने का उन्होंने प्लान किया था, जो सरपंच और उसके भाई से, और उसके 2 करोड़ की फिरौती ली और उसी के हुई पैसे को बांटने का इनकी पूरी प्लानिंग थी। और जो चौथा में इसने कई, पहले भूमाफिया के रूप में काम करता था, इसने कई कब्जे कर रखे थे, उन्हीं जमीन को इसने बेचा और लगभग 26 लाख में उसने इन जमीनों को बेचा और उसी पैसे से ये जो हथियार खरीद रहा था, जो अपना खर्चा चला रहा था, ये उन्हीं पैसों से चला। इनका कोई रोल नहीं, ये अपने तरफ से ही अपना। उमेश सिंह शेरगढ़ का है, रावल सिंह इसका खुद का रिश्तेदार है और ईश्वर सिंह जो है वो इसका सगा भांजा है। और इसके अलावा ईश्वर सोलंकी जो है वो PS प्रतापगढ़, ये भी लोकल है। और अमित पारीख है, वो चौपासी हाउसिंग बोर्ड में रहता है। और आयुष पंडित जो शूटर है वो माता का था। ये रावल सिंह ही लड़का नया 21 साल का है और ये आर्मी की जो अपनी भर्ती की तैयारी कर रहा था, तब इन लोगों इनका संपर्क किया होगा। उमेश सिंह ने रावल सिंह, एक ही गाँव के हैं, शेरगढ़ के ही। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक तो ACP मंडोर की रही है राजेंद्र प्रसाद दिवाकर, देरावर सिंह जी की रही है ACP ईस्ट, SHO उदय मंदिर, लेखराज त्याग, SHO बनाड़, SHO मथानिया और SHO करवट। इनकी उल्लेखनीय भूमिका रही है, जिन्होंने रात भर जग करके वहाँ पे घेराबंदी की, अल्टीमेटली इनको पकड़ने में कामयाब रहे। अभी ज्यादा मत मिलेगी, ये अनुसंधान करके अगर उनके पास होगा तो ये जरूर से जरूर हम कोशिश करेंगे। ये खुद जाके मध्य प्रदेश में जो अब तक आया है, वो खुद मध्य प्रदेश में जाकर उमेश सिंह, रावल सिंह और ये जो है शार्प शूटर है आयुष पंडित, ये जाकर और ये खुद उधर से सीख वहीं से लेके 2 लाख रुपए में 3 हथियार लाए, ये पता नहीं आइडिया नहीं। कर्नल पंडित अब जाति पूछी नहीं हमने। मौके पे वे 2 लोग मिले और उनकी निरंतर पूछताछ में आगे की निरंतर एक चैन बनती गई। शार्प शूटर को हमने गांव से उठा था, उसको माता का था इलाका वहीं से लिया होगा। उनकी सूचना चौका सरपंच और ये एक और उमेश सिंह और कल्याण सिंह, एक जो पूर्व सरपंच है ये उसकी तरफ है और इन तीनों को बेसिकली जमीन का कारोबार है और पैसे के लेन देन को लेकर के विवाद था, नंबर 1। नंबर 2, इसके खिलाफ में जो भी पॉक्सो का केस हुआ था रैप का उमेश सिंह फौजी के खिलाफ में, तो इसको ऐसा अंदेशा था कि ये केस इसने चुन्नीलाल तारजी ने ही इसके खिलाफ में दर्ज करवाया और बदले की भावना से उसको मर्डर करना था। और ये पहले उमेश सिंह भूमाफिया की तरह भी काम करता था, इसके कई मुकदमे से पहले दर्ज है, 8 मुकदमे से पहले दर्ज है। और इसी में इनका आपस में कुछ कोई झगड़ा हुआ, कोई बात हुई आपस में गांव में, फिर उसके बाद वही दुश्मनी आगे बढ़ती गई और अब उसको टारगेट था कि चुन्नीलाल साहब को मुझे मर्डर करना है। नागादड़ी की पहाड़ी। हाँ जी हाँ, उन्होंने कहीं पर इसीलिए नहीं ली शरण, उनको था कि कोई इन्फॉर्म कर देगा और हम पकड़े जाएंगे। इस वजह से उन्होंने कहीं किसी किराए पर या किसी कोई धर्मशाला में कोई शरण नहीं ली, वो वहीं पर ही रहते थे और हाइट पर थे कि कोई भी अगर आ रहा है जा रहा है तो उनको पता चल जाए और वो बिल्कुल इस चीज़ से वो रहे कि कोई भी उनको पकड़ नहीं सकता। उन्होंने पूरी ऐसी अपनी प्लानिंग की। जो पूर्व में सेना में काम करता था, बाद में वो रिटायर 4 साल काम करने में रिटायर होकर आया। वर्तमान में वो राजीव गांधी नगर के पॉक्सो के केस में वांटेड था और वहां से फरार था। उसके बाद में उसके साथ में जो उसका साथी था एक रावल सिंह, जो उसके साथ ही पहाड़ियों पे पिछले 15 दिन से पहाड़ियों पर रह रहे थे। सुबह शाम वहीं खाना खाते थे, वहाँ पहाड़ियों पे सोते थे।
एक तो फरारी के चक्कर में, उसके अलावा चोखा गांव में इन्होंने अपने 2 मुखबिर छोड़ रखे थे, ईश्वर सिंह सोलंकी और एक ईश्वर सोलंकी और ईश्वर सिंह, ये 2 मुखबिर थे। आज इन्होंने तय किया था कि आज मॉर्निंग में चोखा सरपंच की हत्या करेंगे, उसको शूट करके। तो आज सुबह से 2 व्यक्ति तैनात थे जो इनको बार बार सूचना कर रहे थे कि अब ये सरपंच घर से बाहर निकल गया, क्योंकि हमारी गिरफ्त में आ चुके थे। इसलिए इस बात की जानकारी हमारे को जो भी कॉल कार्य हम भी अटेंड करे थे, इनको भी अटेंड करवा रहे थे, तो उसके साथ जाहिर हो रहा था कि आज ये हत्या करने वाले थे। जो ईश्वर नाम के व्यक्ति थे दोनों, उनको वहाँ जाकर के 3 लेकर के उनको भी दोनों को उठाया गया जो इस काम में लिप्त थे। अगर इनको आज नहीं पकड़ा जाता तो निश्चित रूप से आज चोखा सरपंच की हत्या की वारदात जरूर करती। उसके बाद में इस वारदात में 2 व्यक्ति और लिप्त है, एक तो आयुष पंडित और अमित पारिक। इन दोनों के पास में भी इन्होंने हथियार छोड़ रखे थे, जो किसी वक्त जरूरत है तो हथियार वापस सप्लाई करते, कारतूस पर पड़ते तो भी सप्लाई करते। बेसिकली ये फौजी है जो उमेश सिंह फौजी, ये जयपुर में जो अभी कुछ दिनों पहले राजा पार्क एरिया में, ईस्ट एरिया में फायरिंग की घटना हुई थी जिम के अंदर, उसमें भी इसने अपराधियों के लिए वहाँ जगह मुहैया कराई थी और हर तरह से इसने कॉपरेट किया था और वहाँ एक वांटेड भी था। इसके ताल्लुक ऋतिक बॉक्सर गैंग से भी है। ऋतिक बॉक्सर के बाद रोहित गोदारा और लॉरेंस कृष्ण की एंट्री होने के जानकारी प्राप्त हुई है। इनसे भी गहन पूछताछ हम कर रहे हैं। इनका प्लान ये भी था कि आगे ये खुद अपनी गैंग बनाना चाह रहा था उमेश सिंह, और ये इसकी सरपंच की मर्डर करके उसके बाद में किसी अन्य लोगों को फायरिंग करके या उस पर ब्लैंक कॉल करके फ़ोन करके उनसे 2 करोड़ 3 करोड़ की रकम मांगने का भी इसका उद्देश्य था। एक बार एक टेरर अपना फैलाना चाह रहा था, इसलिए इसने गैंग बनाई थी, इसलिए पहाड़ों पर टिका हुआ था ये, और इसी जगह को अपना ठिकाना बनाना चाह रहा था। एक्चुअली क्या पिछले कुछ दिनों से कमिश्नरेट पुलिस के द्वारा एक अभियान चलाया गया था कि जो भी गैंगस्टर्स हार्डकोर अपराधी है वो सोशल मीडिया पर अपने कमेंट्स डालते रहते हैं, अपने फोटोज डालते रहते हैं, तो उनको लाइक करने वाले, उनको फॉलो करने वाले जितने भी इनके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं या दोस्त लोग हैं, उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए। इस कार्रवाई के चलते करीब 300 से ऊपर लोगों के खिलाफ जयपुर कमिश्नरेट द्वारा कार्रवाई की गई है। उनमें से जो व्यक्ति वास्तव में सक्रिय रूप से इनके साथ में इन्वॉल्व थे, उनको अरेस्ट करके और जेसी करवाया गया। जो नाबालिग बच्चे थे और जिनकी भूमिका ज़्यादा नहीं थी, उनको पेरेंट्स को बुला करके समझाइश करके उनको छोड़ा भी गया और उनकी गतिविधियों पर निगरानी जारी है। ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इस कार्रवाई के चलते ही कल साइबर सेल में हेड कांस्टेबल प्रवीण गहलोत, डीसीपी ईस्ट कार्यालय में, उनको एक सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति 2 से 3 तक हो सकते हैं, वो मंडोर के आगे जो नागादड़ी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर छुपे हुए हैं और चोखा गांव के सरपंच चुन्नीलाल टाक, उनकी हत्या करने वाले हैं। उनके पास कोई वेपन्स भी है और कई दिनों से प्लान कर रहे हैं और जल्दी हत्या करेंगे। उसके बाद में इस सूचना पर उस व्यक्ति का पता लगा कि पहाड़ियों पर आदमी वैसे तो रह नहीं सकता, उसको खाने की बाकी चीज़ों की जरूरत भी पड़ेगी, तो उस व्यक्ति का पता लगाएगा जो उनको वहाँ पे खाना पहुँचा रहा था सुबह शाम, जो उनके लिए बाकी उनके मोबाइल्स को चार्ज कर रहा था और बाकी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं जैसे शराब भी पहुँचाता था, उस व्यक्ति का पता लगा करके उसको पुलिस ने कॉन्फिडेंस में लेकर के उस जगह का पता लगाया। उसके बाद में कल रात से ही 6 टीमें डीसीपी ईस्ट अमृता जी दुआन के नेतृत्व में बनी गई। इन टीम्स को नाजिम अली एडिशनल डीसीपी लीड कर रहे थे, एसीपी देरावर सिंह और एसीपी मंडोर दिवाकर जी, ये थे। इनके अलावा 6 एसएचओ जो थे, उसके अलावा 10 मोटरसाइकिल थी और पुलिस के जवान थे हमारे। ये जवान वो थे जो सारे कमांडो ट्रेंड थे, क्योंकि उन सभी के पास हथियार थे। रात में उन पहाड़ियों पे जाकर के मोर्चाबंदी की गई, घेरा डाला गया। पूरी रात अंधेरा था, इसलिए उनको अगर पता लगता तो भी क्रॉस फायरिंग भी हो सकती थी। इस चीज़ को सारे को ध्यान रखते हुए करीब 3:30 बजे सुबह उनको जाकर घेरा डाला और अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे उनको पकड़ लिया। उनके पास में 2 पिस्टल और 70 के करीब कारतूस बरामद हुए। उनकी सूचना पर 4 पिस्टल और भी लिए। कुल मिलाकर के उनकी सूचना पर और उनसे 6 पिस्टल और 127 वो 127 कारतूस और 13 मैगजीन और 6 चले हुए कारतूस ये मिला। और अनमोल लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, इसके लगातार
करके में हम लगातार इस पे संगीन कार्रवाई जैसे हुई है। हमारा अब हम अपना मुख्य कंट्रोल में चलाया जिस हिसाब से हम प्रोएक्टिव पुलिसिंग कर रहे थे, जिसमें कि फॉलोअर्स सोशल मीडिया पे जितने भी हैं उनका हम उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। उसके अलावा जो अगर सोशल मीडिया पर किसी ने हथियार दिखाए हैं तो उनके विरुद्ध में उनको भी चिन्हित करके उनके विरुद्ध भी कार्रवाई कर रहे हैं। अब उसमें हमने जो धाराएं लगाई है इस केस में वो हमने मतलब जैसे संगठित अपराधियों की 3/25 के साथ संगठित अपराध की जो हमने धाराएं लगाई है इसके साथ 8 और इसके अलावा हमने 115 116 धारा भी लगाई है ताकि बिल्कुल उनके ऊपर अधिकारी को हम अपना शिकंजा कर सकें। इसमें कोई भी ढिलाई किसी तरह की नहीं, अगर कोई भी महत्वपूर्ण सूचना इस तरह से जैसे भीड़ को हमें मिली कि वहाँ पर कोई ऐसे लोग संदिग्ध थे, तो ऐसे ही हमारे जनता आम जनता जो है वो हमारी ताकत है और वो हमें कोई भी इस तरह की सूचना देगी तो हम इस तरह से अपनी कार्रवाई करेंगे। नहीं अभी वो अभी हवाई वो बात नहीं, अभी आज तो इसने मर्डर करना था, उसके बाद में भविष्य की प्लानिंग में बता रहा है कि उसके बाद में लोगों को धमका करके उनसे करोड़ 2 करोड़ की फिरौती मांगता है, अपना टेरर फैला करके। नहीं अभी अपना सुबह कर रही थी तो विकल्प पूछताछ तो भी नहीं हो सकती है, विकल्प पूछताछ के बाद ही सारी बात पता लगेगी। नहीं वो उनका संपर्क है उससे, इस घटना से उनका कोई ताल्लुक अभी तक तो सामने नहीं आया। अच्छा सारे एमपी से लेके आए, एमपी से लेके आए, बड़े अच्छे से सोफिस्टिकेटेड दिखता है। नहीं टू व्हीलर बिल्कुल नई गाड़ी है, एक्सट्रीम करके है कोई हीरो एक्सट्रीम और खाली केस भी मिले हैं, इसका मतलब कि वो फायरिंग की प्रैक्टिस भी कर रहे थे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस 6 7 वो पहले के कभी भी हो सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, निशाना लगाने के लिए कर सकते हैं, वहां पे बैठे बैठे पहाड़ी पे, वहां तो कोई नहीं रहता था, वहां तो आप जाके देखो कभी कोई भी नहीं है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इसमें कि प्रवीण गहलोत जो इस घटना की सूचना जिसने अधिकारियों को दी, जिसकी सूचना पर कार्रवाई हुई, जिसने अपने मुफ्ती लगा रखे थे, उसको हेड कांस्टेबल है वर्तमान में, उसको पदोन्नत करके एएसआई बनाने के लिए डीजीपी साहब ने सहमति दे दी, उसका प्रमोशन किया जाएगा। कल श्रीमान सीपी साहब और अपने डीसीपी मैम के पास सूचना थी कि इस तरीके से एक इनामी जो है बदमाश वो दुर्गम पहाड़ियों में, वहाँ आना जाना आम जन का कोई आना जाना नहीं है, तो वहाँ पे उनकी 15-20 दिन से मतलब 12-15 रोज से उनकी वहाँ पे उपस्थिति पाई गई है, जो खुले आसमान के नीचे निवास कर रहे हैं, उनके पास लोडेड हथियार वगैरह हैं और वो फायरिंग की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ऐसी हमारे पास सूचना थी उच्च अधिकारियों के पास, जिस पर श्रीमान द्वारा हमें निर्देशित किया गया। हमने वहाँ पे जो है कल रात्रि में 5 बजे से लेकर देर रात तक वहाँ पे 4-5 मुलाजमान जो है गृह प्रवृत्ति वहाँ भिजवाए गए, वहाँ रेकी करवाई गई, उनकी मौके की और उनकी उपस्थिति की तस्दीक की गई कि वो किस जगह बैठे हैं, उनके पास क्या क्या हथियार हैं। जो मुख्य द्वारा इत्तला दी गई थी श्रीमान को, उसकी वहाँ पे वेरीफाई हो रहा था। उसके बाद में हमने देर रात को जो है डीसीपी मैम के निकट सुपरविजन में इन्होंने एक कार्य योजना बनाई। उस कार्य योजना के आधार पर हमने वहाँ पे उस दुर्गम पहाड़ी को 6 टीमों के साथ चारों तरफ से घेराबंदी की। 8 जो है मोटरसाइकिल राइडर, जिसपे कि हमने 7 स्कूटर जवान जो हमें नए जवान आए हैं उनको भी रखा गया, ताकि अगर वो भगने की प्रयास करें तो उनका मोटरसाइकिलों में पीछा किया जाए। मथानिया साइड में और प्राइवेट साइड में भी SHO के द्वारा नाकाबंदी की गई। तो अच्छी तरह नाकाबंदी करने के पश्चात हम लगातार जो है सूर्योदय का वेट कर रहे थे कि जब सूर्योदय हो जाए उस वक्त हम बिल्कुल मिलकर जाके उनकी कार्रवाई कर सकें, क्योंकि रात में अंधेरे में अगर कार्रवाई करते तो आमने सामने हमारी फायरिंग से हमें भी नुकसान अथवा उनको भी नुकसान होने की पूरी संभावना थी। तो देर रात अल सुबह जो है उनको बिल्कुल निकट पहुँच के हमने उनको दस्तयाब किया और दस्तयाब करके जब तलाशी ली गई तो उनके पास जो है लोडेड पिस्टल, मैगजीन वगैरह मिली गई और उनके पास जो स्मार्टफोन पाए गए, जिनमें कि अभी एनालिसिस किया जा रहा है। तो वो कई जो बदमाश हैं जिनका कि जयपुर से संबंध है, उनसे इनका संबंध हो सकता है। हाँ, उन्होंने जब बिल्कुल विरोध किया है, उन्होंने भगने का बिल्कुल प्रयास किया था और दुर्गम पहाड़ियों पे इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले ही जो है 15 रोज पहले ही जो है बिल्कुल नई बाइक हीरो एक्सट्रीम करके आती है, काफ़ी महंगी है,
वो इन्होंने परचेज किए या परचेज करवाई गई है, उस मोटरसाइकिल की तरफ भागने का प्रयास किया, क्योंकि अंधेरा था। उसके बाद में हमने पीछा किया, जिससे गिरे हैं, गिरने के बाद इनके चोटिल भी हुए और वहीं से हमने उनको दस्तयाब करके थाने लाए। उसके बाद में निरंतर इनसे पूछताछ हुई। पूछताछ होने के बाद में अन्य कई खुलासे हुए कि इन्होंने 7 स्कूटर जो है, जो सरपंच है उसकी हत्या के लिए इन्होंने मामूर कर रखे थे, उनको हथियार दे रखे थे, साथ ही रेकी के लिए आदमी भी लगा रखे थे। जब थाने पर इनसे पूछताछ की जा रही थी, उसी दौरान जो है एक रेकी करने वाले ईश्वर सोलंकी का फोन ईश्वर सिंह के पास आता है। ईश्वर सिंह को हमने पहले दस्तयाब कर दिया था, तो उसके पास फोन आता है, उसकी हम तस्दीक करते हैं। ईश्वर सोलंकी को हम दस्तयाब करते हैं, जो कि सरपंच की सूचना ईश्वर सिंह को देता है और ईश्वर सिंह आगे जो है उनको इसको देने वाला था उमेश सिंह। तो इस प्रकार पूरी प्लानिंग के साथ, और आज इनका ये था कि इस सरपंच को मर्डर करके, जघन्य अपराध करके और इसको यहाँ से निकलना था। और अनुसंधान में या अभी तक की जांच में ये भी आ रहा है कि इसका संबंध जो है ऋतिक बॉक्सर करके या ऊपर लॉरेंस तक भी इसका संबंध हो सकता है। मुखबिर ने हमें बताया है कि इसका यहाँ से घटना करने के बाद में ऋतिक बॉक्सर की फील्ड में जाने का प्लान था। इनके साथ